नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। संक्रांति के खास मौके पर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। आपके सामने रखे हैं 3 बड़े ही प्यारे से सर्कल। सबसे पहले नंबर पर है रेड यानी लाल सर्कल और दूसरे नंबर पर है सफ़ेद रंग का सर्कल यानी वाइट सर्कल और तीसरे नंबर पर है ब्लू कलर का सर्कल यानी नीले रंग का सर्कल। आपको जो भी सर्कल अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप 5 से 10 सेकंड के लिए मेडिटेट भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का सर्कल चुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने पसंद का सर्कल चुन लिया होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी रेड सर्कल की रीडिंग। समय का पहिया आपके पक्ष में घूमेगा। आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। यदि आपने सच्ची लगन के साथ और कड़ी मेहनत के साथ अपना काम किया है तो आपको अपने काम में सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे, चाहे आपके पति पत्नी हो या फिर बच्चे हो या फिर आपके भाई बहन हो या फिर माता पिता हो। आप सभी को बहुत ही अच्छा समय देंगे और स्नेह देंगे। आपके परिवार में खुशहाली आएगी। यदि आप अपने परिवार को समय देना भूल गए हैं तो ये सही वक्त है कि जब आप लोग आपस में घुले मिले। आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हैं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने जीवन में मिली हुई खुशियों की, और जो भी ब्लेसिंग आपको भगवान ने दी है उसके लिए भगवान का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपकी जो बिजनेस स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आपके आय के स्रोत भी असंख्य हैं और जो भी आप कर रहे हैं उससे आप बहुत प्यार करते हैं। अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी जो है आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। आप जो हैं जॉय है, हार्मनी है और इनर पीस है, उन सब को हर लेवल पर महसूस करेंगे। आप शांति से रहना पसंद करते हैं, आप प्रॉस्पेरस हैं और आपको अपने बिजनेस में सफलता मिल रही है। ये प्रश्न आपके मन में शायद उठ रहे हों। हार्मनी आपको मिलेगी। ये समय है रिलैक्स करने का। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करके थक चुके हैं, निश्चित ही भाग्य आपका साथ देने वाला है। आपको बस ज़रूरत है अटेंशन देने की चीज़ों को। बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होंगी। आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हैं। ये तो थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देखते हैं जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं वाइट कलर के सर्कल की रीडिंग यानी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपके लिए शायद इस तरह की फीलिंग हो, चीज़ें अटकी हुई सी लग रही है, जिंदगी थमी हुई सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन रात बस जैसे कट रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में भी आपने अपना आपा नहीं खोया है। आप बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि संयम की स्थिति में है, लेकिन फिर भी जो आप स्टक महसूस कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। इसके ज़रिए आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए और सोच समझकर एक दिशा में बढ़ते चले जाइए, लेकिन आपको रुकना नहीं है,
थमना नहीं है। ये अगर आप करेंगे तो ये आपके जीवन की बड़ी गलती हो सकती है। तो अपने एफर्ट लगाते रहिए जो भी काम आप पसंद करते हैं, और सतत प्रयास से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई लव दस्तक दे सकता है, आपको प्यार मिल सकता है, आपको खुशी मिल सकती है जिसकी आपको काफ़ी दिनों से तलाश थी। हो सकता है कि आप शादीशुदा हों या फिर रिलेशनशिप में हों, तो आप दोनों के बीच रोमांस बढ़ने के चांसेस हैं। यदि आपको लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में अब कोई नहीं आएगा, तो आपको उम्मीद खोने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेल्फ लव पर फोकस करने की ज़रूरत है। यदि आप सेल्फ लव पर फोकस करेंगे तो आपको वो कमी महसूस नहीं होगी जो अभी महसूस हो रही है, और आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगा, और धीरे धीरे जो प्यार की कमी थी वो दूर हो जाएगी, और आप सेल्फ लव पर फोकस करके सही व्यक्ति को अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हायर पर्सपेक्टिव अपनाने की ज़रूरत है, और अपने आप को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, और आपको जो है हर चीज़ में अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, जिससे आप जो स्पिरिचुअल ट्रुथ्स हैं उसे देख पाएंगे, उसके लिए अवेयर हो पाएंगे। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको एक जो स्काई है और जो आपके अर्थ है उसके बीच जो एक कनेक्शन होता है वो महसूस होता है या नहीं, और आप अपने जो स्पिरिचुअल नेचर यानी जो आपका आध्यात्मिक स्वभाव है उसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, और जो एक ग्रेट या फिर कह ले जो वृहद दृष्टिकोण होता है, पर्सपेक्टिव होता है, उससे अपने आप को अपने जीवन को देख पा रहे हैं या नहीं, ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप भले ही ऊपर ऊंचाइयों को छू ले, आसमान में उड़े, लेकिन तब भी आपको अपने पैर ज़मीन पे ही रखने हैं। आपको एक डाउन टू अर्थ इंसान बनने की ज़रूरत है, और आपको भविष्य को वृहद परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है, यानी हायर पर्सपेक्टिव के साथ। और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं भविष्य में, कि जिससे आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर में एक हार्मनी बनी रहे, और एक जो अच्छा माहौल है वो तैयार हो। ये तो थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अब हम देखेंगे कि जिन्होंने भी चुना है ये पाइल नंबर 3, उनके लिए संक्रांति पर क्या विशेष सूचना है। पाइल नंबर 3 यानी ब्लू सर्कल की रीडिंग। इस वक्त आपका इंट्यूशन बेहद हाई रहने वाला है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। बाहरी शोर पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट है या फिर रिसर्च की फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। साथ ही कुछ लोग हीलिंग से जुड़े हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो सकते हैं, टैरो रीडिंग से जुड़े हो सकते हैं, ज्योतिष से जुड़े हो सकते हैं। जिस भी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपके लिए जो आपका इंट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है। अगर आप इस प्रोफेशन से नहीं जुड़े हैं तो भी आपके लिए वक्त अच्छा है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ और जो आपका सिक्स्थ सेंस कह रहा है उसकी सुनकर आप अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में कई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। आपको पैसा मिल सकता है, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिससे कि आपको अपने
कार्य क्षेत्र में धन और प्रतिष्ठा दोनों मिल सके, तो आपको इन मौक़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। यदि अपने जीवन में आप पैसों की कमी महसूस कर रहे हैं, तो जल्दी ही स्थितियां सुधरेंगी। जो आपके पास है उसके लिए आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और देखना चाहिए कि आप कहीं किसी एक ही अपॉर्चुनिटी के सहारे तो नहीं बैठे हैं। आपको और भी कई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि आपके जीवन में मनी आ सके। आपको सिर्फ इस दुनिया में कंपोस्ट और रिसाइकल को बढ़ावा देना है। सिर्फ यही काम आपके लिए नहीं है, आपको अपने थॉट्स का भी प्यूरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ से कुछ अननेसेसरी चीज़ें जो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस उत्पन्न कर रही हैं, उन्हें हटाने की ज़रूरत है। मतलब कुछ आदतें भी हो सकती हैं। आपकी जो जिम्मेदारी है इस दुनिया के प्रति, वो आपको निभाना ज़रूरी है। और कोई भी जैसे आइटम है तो उनको रीयूटिलाइज करना आपको सीखना पड़ेगा, और जो भी चीज़ें आपके यूज़ में नहीं हैं उनका कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सीखना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपके जीवन के लिए हेल्दी नहीं हैं उन्हें रिलीज़ कर दीजिए ताकि कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में आ सकें। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट हो या फिर ना भी हो। अगर आपको हमारी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। धन्यवाद।